ये वीडियो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवेज़ का क्रैश कोर्स है और इस वीडियो में मैंने टू द पॉइंट सब टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। सो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे क्या होता है? एक प्लानिंग और डिज़ाइन होता है जिसमें हम फिज़िकल एलिमेंट्स जो होते हैं रोड के, उसको हम डिज़ाइन करते हैं टू एंश्योर सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड कंफर्ट टू यूज़र। नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? डिज़ाइन स्पीड। डिज़ाइन स्पीड मतलब हाईएस्ट स्पीड या मैक्सिमम स्पीड जिसमें व्हीकल सेफली ट्रैवल कर सकती है रोड को। साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस मतलब कि वो साइड का डिस्टेंस, मतलब जो ड्राइवर देख सकता है, द डिस्टेंस अ ड्राइवर कैन सी अहेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए कितना उसको दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स साइज, वेट और अदर फीचर्स व्हीकल के क्या हैं जो रोड में चलेंगे। नेक्स्ट, रोड यूज़र कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो रोड का यूज़ करेंगे, मतलब उनका बिहेवियर, उनका साइकोलॉजी क्या है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस मतलब कि इम्पैक्ट जो रोड का है वो क्या है एनवायरमेंट में। नेक्स्ट, टोपोग्राफी मीन्स जो शेप ऑफ द लैंड है जहाँ पे रोड बिल्ड है वो कैसा है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट मतलब कि कैम्बर जो कि क्रॉस स्लोप होता है जो रोड में प्रोवाइड होता है। साइड डिस्टेंस एलिमेंट मतलब कि सेफ और इफ़िशिएंट ऑपरेशन के लिए व्हीकल जब रोड में ट्रैवल करता है तो कितनी विजिबिलिटी है रोड में ड्राइवर के पास। सो साइड डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है रोड लेंथ में वो विजिबल होना चाहिए ड्राइवर को फ्रॉम सम डिस्टेंस अहेड, थोड़े डिस्टेंस पहले से ही, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। नेक्स्ट, वर्टिकल अलाइनमेंट। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन फीचर्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए जो आईआरसी ने रिकमेंड किए हैं। मीन्स आईआरसी स्पेसिफिकेशन फॉर कैरेज वे विड्थ। विड्थ कितनी होनी चाहिए? सिंगल लेन के लिए 3.75, टू लेन के लिए मतलब जब कर्व नहीं है तो 7 होनी चाहिए, टू लेन जब कर्व्स हैं हमारे पास तो 7.5 होनी चाहिए, इंटरमीडिएट कैरेज के लिए 5.5 होनी चाहिए, मल्टी लेन के लिए 3.5 होनी चाहिए। नाउ टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस। कितने टाइप्स के साइड डिस्टेंस होते हैं? फर्स्ट होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जिसको हम SSD बोलते हैं। सेकेंड, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD, वो क्या होता है? ट्वाइस होता है SSD का। नेक्स्ट, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, ये सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए होना चाहिए डिस्टेंस ताकि कोई भी एक्सीडेंट्स नहीं हो। नेक्स्ट है हेडलाइट साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट, सेफ साइड डिस्टेंस। नाउ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो IRC ने रिकमेंड किए हैं। IRC सजेस्ट अ टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ 2.5 सेकेंड। रिएक्शन टाइम जो होता है वो 2.5 लिया जाता है। नाउ IRC हैज स्पेसिफाइड द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इन बिटवीन 0.35 टू 0.4। जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू होती है IRC के अकॉर्डिंग वो इसके बीच में होती है 0.35 टू 0.4। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है वो सम होता है लैग डिस्टेंस का प्लस ब्रेक डिस्टेंस का। मीन्स इतना डिस्टेंस जब हम ब्रेक सप्लाई होते हैं तो जो स्टॉप होने के पहले जो व्हीकल होती है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। सो एक हो जाता है लैग डिस्टेंस, एक हो जाता है ब्रेक डिस्टेंस। मीन्स ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना व्हीकल ट्रैवल करती है। सो ये किसके इक्वल होता है? V इंटू टी। V जो है डिज़ाइन स्पीड है, T जो है रिएक्शन टाइम है, प्लस V²/2GF। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, F जो है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है। नाउ SSD इक्वल्स टू V इंटू टी प्लस V²/2G ब्रैकेट F प्लस माइनस 0.01 n। अगर हमारे पास असेंडिंग ग्रेडियंट है तो प्लस लेंगे और अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, नीचे की तरफ ग्रेडियंट है, ढलान है, तो हम माइनस लेंगे। नाउ यहाँ पे V की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है। नाउ अगर आपको डायरेक्ट kmph किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में लिखना है या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो वो हो जाएगी SSD इक्वल्स टू 0.278 V इंटू टी प्लस V²/254 F प्लस माइनस 0.01 n। और अगर ग्रेडियंट नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये टर्म। सो SSD इक्वल्स टू 0.278 V इंटू टी प्लस V²/254 F। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता है? दो चीज़ें होती है जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करते हैं। एक होता है ओवरटर्निंग हो सकती है, दूसरा होता है स्किड हो सकता है। ओवरटर्निंग में क्या होता है? जब इनर व्हील्स ऊपर उठ जाती हैं, मीन्स लिफ्ट ऑफ फ्रॉम इनर व्हील्स। नेक्स्ट होता है स्किड।
स्किड का मतलब ये होता है कि लेटरल गैप लूज हो जाना इनसफिशिएंट फ्रिक्शन की वजह से। मीन्स अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्किडिंग होती है। जो लेटरल गैप होता है, डिस्टेंस होता है, वो लूज कर देती है व्हीकल। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। कंडीशन फॉर नो ओवरटर्निंग मीन्स अगर ओवरटर्निंग नहीं हो सो उसके लिए कंडीशन है, वो है b/2h शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v²/gr, जहाँ पे b जो है वो व्हील बेस का विड्थ है, हाइट जो है वो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, v जो है वो स्पीड ऑफ व्हीकल है, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और r जो है वो रेडियस ऑफ कर्व है। अगर ओवरटर्निंग नहीं होनी चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नाउ कंडीशन फॉर नो स्किडिंग, अगर आप चाहते हैं कि स्किड नहीं हो तो व्हीकल का स्किड नहीं होगी जब अ व्हीकल विल नॉट स्किड इफ द लैटरल फ्रिक्शनल फोर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मीन्स जब जो लैटरल फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंटर ऑफ व्हीकल के में एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर फ्रिक्शन, तब स्किडिंग नहीं होगी। मतलब F जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v²/gr होना चाहिए, जहाँ पे F जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन है, और F की वैल्यू हम IRC के अकॉर्डिंग 0.15 लेते हैं फॉर हाईवेज। हाईवेज के लिए ये 0.15 होती है लैटरल फ्रिक्शन की वैल्यू। ना सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को हम कैंट और बैंकिंग भी बोलते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है, एक हम ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व में। मीन्स इस तरीके से एक ट्रांसवर्स स्लोप, ये हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व में टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो व्हीकल के सेंटर पे एक्ट करता है, बाय रेसिंग द आउटर एज ऑफ द पेमेंट। जब हम आउटर एज ऑफ द पेमेंट को रेस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, E+F इक्वल्स टू v²/gr, जहाँ पे E जो है वो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, F जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन है जो कि 0.15 के इक्वल है, V जो है डिज़ाइन स्पीड है जो कि मीटर पर सेकेंड में है, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, R है रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। अगर वैल्यू आपको kmph में दी हुई है सो E+F इक्वल्स टू v²/127 R हो जाएगा अगर वैल्यू kmph में है। नेक्स्ट, मिनिमम रेडियस ऑफ एन हॉरिजॉन्टल कर्व। मिनिमम रेडियस का एक फॉर्मूला है R रूलिंग कितना होना चाहिए, v²/g ब्रैकेट E+F। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। जब लार्जर व्हीकल्स रोड में ट्रैवल करती हैं सो क्या होता है, सेफ्टी पर्पस, कंफर्ट पर्पस के लिए हम एक्स्ट्रा रोड को वाइडन करते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। वो किसके इक्वल होगा, NL²/2R प्लस V/2.64√R, जहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ लेन्स है, L जो है वो लेंथ ऑफ व्हील बेस है, और यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। अगर आपको kmph में लेना है तो इसको कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है सेटबैक डिस्टेंस। इसको हम क्लियरेंस डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसको हम M से डिनोट करते हैं। ये वो डिस्टेंस होता है जो हॉरिजॉन्टल कर्व के सेंटर लाइन से ऑब्स्ट्रक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है। ये अगर ऑब्स्ट्रक्शन है आपका ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व, जो यहाँ पे हम डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सेंटर लाइन ऑफ द रोड से ऑब्स्ट्रक्शन तक, वो होता है सेटबैक डिस्टेंस। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ एन हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व। यहाँ पे हम कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि हमारे को आगे का दिखाई दे, ये होता है सेटबैक डिस्टेंस। नाउ यहाँ पे दो केस है हमारे पास, जब लेंथ ऑफ कर्व ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है सो सेटबैक डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, M इक्वल्स टू R - R cos α/2। सेकेंड है जब लेंथ ऑफ कर्व लेस देन होता है S मीन्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से, सो इसका फॉर्मूला है M इक्वल्स टू R - R cos α/2 प्लस S - LC/2 इंटू साइन α/2। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, जो राइज और फॉल का रोड का रेट होता है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। ग्रेडियंट यानी ढलान, जो रोड में राइज और फॉल होता है लेंथ ऑफ द रोड के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, वो होता है आपका ग्रेडियंट। नाउ ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है, ग्रेड कंपनसेशन वैल्यू 30 + R/R% से लेके मैक्सिमम 75/R% तक होनी चाहिए। R जो है वो रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है इन मीटर में।
नाउ ग्रेडियंट नीड नॉट बी रिड्यूस्ड बियॉन्ड 4%। आपको ग्रेडियंट को 4% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है। नाउ सुमित कर्व। सुमित कर्व क्या होता है, जब दो ग्रेडियंट्स मीट होते हैं, मीन्स सुमित कर्व इस तरह का कॉन्वेक्स टाइप का शेप होता है जिसका कॉन्वेक्स सरफेस डाउनवर्ड्स की तरफ फेस करता है, और जब एक राइजिंग ग्रेडियंट मीट्स अ फॉलिंग ग्रेडियंट, सो यहाँ पे जो एंगल होता है ये होता है n, विच इज़ इक्वल्स टू n1 माइनस n2, जहाँ पे ये n1 होता है, ये n2 होता है। यहाँ पे ये जो n है ये डेविएशन एंगल है, और n1 इस रोड का ग्रेडियंट है और n2 इस साइड का ग्रेडियंट है। सुमित कर्व दे आर फॉर्म व्हेन टू ग्रेडियंट्स मीट। यहाँ पे हमारे 4 फॉर्मूलेस हैं। फर्स्ट, अगर SSD गिवन है। सेकेंड, अगर OSD गिवन है। अगर SSD गिवन है तो हम ये अज्यूम करके लेते हैं पहले, अगर लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन SSD है, लेंथ ऑफ सुमित कर्व क्या हो जाएगा, NS²/4.4। अगर ये ट्रू आया मीन्स हमारा एजप्शन सही है। नेक्स्ट, नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, लेंथ को लेस देन SSD लेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, L इक्वल्स टू 2S माइनस 4.4/n। n जो है वो डेविएशन एंगल है जो कि n1 माइनस n2 के इक्वल है। नाउ अगर OSD गिवन है, L जो होगा सुमित कर्व का वो हो जाएगा NS²/9.6, जहाँ पे हम लेंथ ग्रेटर देन OSD और ISD लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लेंथ लेस देन OSD या ISD लेते हैं, मीन्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से लेस अगर लेंथ होगी, इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू 2S माइनस 9.6/n। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।